इस मूवी की शुरुआत में हम एक बुढ़िया औरत को देखते हैं जो अपने घर में काम कर रही होती है। तभी उसकी बेटी कैरल आती है एंड वो उसकी मदद करती है। फिर थोड़ी देर में वो कपड़े ले जाकर बाहर फैलाने लगती है। जब वो कपड़े फैला रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है एंड वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर कैरल के ऊपर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। अंदर उसकी माँ जो होती है उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है एंड वो कैरल को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि कोई चोर है। वो अपने घर में जाकर एक पिस्तौल लेकर उसको ढूंढने लगती है। तभी उस बूढ़ी औरत के सामने अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम रीटा नाम की एक औरत को देखते हैं जो मोबाइल पर अपनी माँ से बात कर रही होती है क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है। वो अपनी माँ को वहाँ पर आने के लिए बोलती है और अगले दिन उसकी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है उसकी माँ के घर पे जाने के लिए। रीटा की फैमिली में उसका हस्बैंड होता है जिसका नाम एलन होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम बेन होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम कार्ली होता है। फिर कार्ली अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आती है साथ में चलने के लिए और उसके बॉयफ्रेंड का नाम टाई होता है। फिर वो लोग एक वैन में सामान पैक करके निकल पड़ते हैं रीटा की मम्मी के घर पे जाने के लिए। रास्ते में वो लोग एक जगह वैन को रोकते हैं रेस्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि बेन को मन ही मन में एक टेंशन होने लगती है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया है। उसकी बहन कार्ली को सारी बातें पता है एंड वो बेन को बोलती है कि यही सही वक्त है मॉम डैड को बताने का, लेकिन बेन बोलता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक नाना जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। फिर वो लोग रीटा की मम्मी के घर पर पहुंच जाते हैं एंड रीटा अपने घर में जाकर देखती है तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। फिर एलन रीटा को बोलता है कि क्या पता तुम्हारी माँ पड़ोसी के घर पर गई हो। फिर वो लोग पड़ोस के घर में जाते हैं। एलन घर के बाहर रुकता है और रीटा घर में जाकर देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता एंड रीटा आकर एलन को बताती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एलन एक बार फिर से रीटा को समझाता है कि हम एक बार हॉस्पिटल में फोन करते हैं, क्या पता तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को लेकर हॉस्पिटल गई हो। फिर वो लोग घर पर आकर फोन करने लगते हैं तो पता चलता है कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। फिर एलन अपने बच्चों से बोलता है कि हमें शहर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे। फिर बेन भी बोलता है कि मैं भी चलूंगा एंड ये तीनों निकल पड़ते हैं शहर की ओर। फिर एलन गाड़ी चालू करता है तो गाड़ी चालू नहीं होती एंड एलन बोलता है कि शायद इसकी बैटरी उतर गई क्योंकि मैंने शायद इसे चालू ही छोड़ दिया था। फिर वो लोग शहर में विल नाम के एक आदमी के घर पर जाते हैं जो रीटा की मॉम को जानता था। वो लोग जब विल नाम के आदमी के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर अचानक से एलन के सामने विल आकर गिरता है। वो बहुत बुरी हालत में था और वो एलन और उसकी फैमिली को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम कार्ली को देखते हैं जो बगल के घर में घूमते घूमते चली जाती है। उसे वहाँ पर उसके बचपन की फोटोज मिलती है और वो उसको देखने के लिए एक टेबल पर बैठती है। उसी टेबल पर एक गिलास होता है जो गिरकर टूट जाता है। उस गिलास के टूटने की आवाज सुनकर उसके पास मॉन्स्टर भी आ जाता है। कार्ली उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भागते भागते एक कमरे में चली जाती है एंड वहाँ पर उसे उसकी दादी नजर आती है। उसकी दादी बहुत ही बुरी हालत में होती है। वो अपनी दादी को बचाने की कोशिश कर ही रही होती है तभी उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है और वह मॉन्स्टर कार्ली के ऊपर हमला कर देता है। फिर कार्ली बड़ी मुश्किलों से उस मॉन्स्टर से बच के वहाँ से भाग जाती है और भागकर सीधा टाई के पास में आती है जो वहाँ पर खड़ी वैन को बना रहा होता है। फिर कार्ली टाई से फटाफट चाबी मांगती है और वैन का गेट खोलकर वैन के अंदर बैठ जाती है। फिर वो टाई को भी अंदर आने के लिए बोल ही रही होती है तभी मॉन्स्टर टाई के ऊपर हमला कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एलन, उसकी वाइफ और उसके बेटे को। उन्हें कार्ली की चीखने की आवाज सुनाई देती है एंड वो सीधा वैन के पास में जाते हैं। फिर जैसे ही एलन वैन के पास में जाता है तो उसे वो मॉन्स्टर नजर आ जाता है। वो मॉन्स्टर टाई को खा रहा होता है। फिर एलन धीरे से चुपचाप अपनी फैमिली को घर में ले जाता है। फिर रीटा एलन से बोलती है कि वो लोग शायद जिंदा हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर एलन जवाब देते हुए बोलता है कि वो हमें देख नहीं सकता, वो हमारी हलचल से हमें पहचान सकता है। कार्ली वैन की खिड़की से बाहर देख रही होती है। फिर एलन भी घर की खिड़की से कार्ली को देख लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो घर से बाहर जाएगा और कार्ली को बचाकर घर में वापस लाएगा। फिर रीटा और बेन उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट वो नहीं रुकता और वो बाहर चला जाता है। एलन सीधा वैन के पास में जाता है और वैन का गेट खोलकर कार्ली को धीरे से बाहर निकालता है। वो कार्ली को इशारों में घर में जाने के लिए बोलता है। कार्ली जा ही रही होती है तभी वो देखती है कि एलन के ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर वो मॉन्स्टर कार्ली के ऊपर भी हमला करने वाला होता है। फिर कार्ली वहाँ से भागकर सीधा घर में आ जाती है। घर में आने के बाद कार्ली सीधा बेड पर लेट जाती है और उसे खुद के अंदर कुछ बदलाव नजर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके शरीर में कुछ घूम रहा है।
फिर रीटा बेन को एक बचपन की स्टोरी बताती है और वो स्टोरी में एक वायरस का जिक्र करती है और ये सारी बातें सुनकर बेन को टेंशन होने लगती है। फिर बेन रीटा से बोलता है यहाँ से निकलकर अपने घर जाने के लिए, लेकिन रीटा उसे समझाते हुए बोलती है कि पहले हमें तुम्हारी नानी को और तुम्हारे पापा को ढूंढना होगा। फिर रीटा बेन से बोलती है कि मैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर बेन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। लेकिन रीटा उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर रुककर अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ले के हाथ पर एक कटा हुआ निशान है और उसके अंदर से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है। फिर वो उठकर जाती है और एक चाकू लेकर अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है और बेन बाथरूम में होता है क्योंकि उसे उल्टियां हो रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रीटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और थोड़ी देर में ढूंढ भी लेती है। फिर वो अपनी माँ की मदद करने लगती है, तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर से बचने के लिए बगल में एक ड्रम में पानी होता है, उसी पानी में कूद जाती है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है सीधा कार्ले के ऊपर, जो अपने हाथों को काट देती है और उसके हाथों में से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है। फिर ये देखकर बेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ की मदद करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। फिर बेन जैसे ही उस घर में जाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर से बचने के लिए भागने लगता है। भाग ही रहा होता है तभी उसके फादर अचानक से उसको पकड़ के साइड में खींच लेते हैं। फिर थोड़ी देर तक बेन और एलन आपस में बातें करते हैं एंड उसके बाद में बेन उठता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी उसके हाथों से एक चीज टकरा जाती है और वो चीज गिर जाती है। उस चीज से टकराने की वजह से बेन भी गिर जाता है और उसके ऊपर मॉन्स्टर आ जाता है। फिर एलन देख लेता है और एलन को पता चल जाता है कि अब मॉन्स्टर बेन के ऊपर हमला करने जा रहा है। तभी एलन अचानक से ताली बजाने लगता है और वो मॉन्स्टर बेन को छोड़कर एलन के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में एलन की जान चली जाती है। रीटा ये सब चीज देखकर अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर मॉन्स्टर का ध्यान रीटा की तरफ जाता है और वो रीटा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर रीटा वहाँ से भागकर उस मॉन्स्टर से बचते हुए सीधा बेन में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता सीधा एलन के ऊपर, जो बेन की बाहों में दम तोड़ देता है। फिर एलन सीधा घर में आता है और एक बंदूक लेकर उस मॉन्स्टर का सामना करने निकल पड़ता है। फिर बेन देखता है कि उसकी मॉम रीटा को भी उस मॉन्स्टर ने उसी तरह बांध दिया जैसे उसकी नानी को बांध रखा था। फिर वो इमोशनल होकर गोली चलाने ही जा रहा होता है, तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री फोर्स आ जाती है जो बेन को साइड में कर देते हैं। फिर बेन अपने हाथों में देखता है तो उसके हाथों में भी वही निशान होता है जो उसकी बहन कार्ली के हाथों में था। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।